है गाइस, एक सेकेंड। फ़ोन साइड में रख दो 2 मिनट के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं है। एक्चुअली मुझे मोटिवेशन को उतना बिलीव नहीं है और इसी की वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। और पता है मुझे सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ क्या लगती है? हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं, जैसे हम फ्यूचर देख के आए हो। कल इंटरव्यू है, रिजेक्ट हो जाऊंगा। बिजनेस स्टार्ट करनी है, पैसे डूब जाएंगे। जिम ज्वाइन करना है, 2 हफ्ते बाद वैसे भी छोड़ दूंगा। यूट्यूब स्टार्ट करनी है, क्या ही व्यूज आएंगे। नोटिस किया, हर जगह सेम पैटर्न। और फनी बात पता है, जिस फ्यूचर को लेकर हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं वो कभी हुआ ही नहीं। मतलब दिमाग इतनी कॉन्फिडेंस से बोलता है जैसे उसके पास फ्यूचर का लीक्ड ट्रेलर हो। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर दिमाग इतनी कॉन्फिडेंस से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेता है तो लॉटरी नंबर भी प्रेडिक्ट कर लेता ना। लेकिन वो नहीं करता, फिर भी हम उसकी हर एक नेगेटिव प्रेडिक्शन को मान लेते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से इसी के बारे में सोच रहा था और शायद प्रॉब्लम फेल्यूर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने थॉट को एविडेंस समझ लेते हैं। जैसे दिमाग ने बोला नहीं होगा, हमने मान लिया। जैसे जज ने फाइनल डिसीजन सुना दिया हो। कभी उस थॉट से पूछा ही नहीं तेरे पास प्रूफ्स क्या है, कभी नहीं। क्योंकि हम थॉट सुनते ही नहीं, हम उनके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। और शायद यही गेम है। एक और चीज नोटिस की है मैंने, जब हम 10 साल के थे तब हम इतना ओवर थिंक नहीं करते थे। साइकिल चलानी थी, गिर गए, दोबारा चला ली और सीख गए। क्रिकेट में आउट हुए, अगली मैच का वेट किया और ऐसे ही। तब तुम्हारे अंदर ये आवाज नहीं थी, रहने दे, तू नहीं कर पाएगा। ये आवाज बाद में आई। थोड़ा कंपैरिजन, थोड़ा एम्बेरसमेंट, थोड़े फेल्यूर्स और धीरे धीरे वो आवाज इतनी फेमिलियर हो गई कि तुमने उसको अपनी आवाज समझ लिया। लेकिन क्या पता वो अपनी आवाज ही ना हो। और कभी कभी लगता है कि लाइफ में हम फेल होने से इतने ज्यादा डरते नहीं है जितना अपने आप को गलत प्रूव होने से डरते हैं। समझा? अगर तुम पिछले 5 साल से खुद को ये बोलते आ रहे हो कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता और कल से अचानक तुम कंसिस्टेंट हो गए, तो सिर्फ तुम्हारी हैबिट ही नहीं बदलेगी, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल जाएगी। और आइडेंटिटी चेंज करना बहुत अनकंफर्टेबल होता है और इसीलिए दिमाग तुम्हें उसी पुराने इंसान के जैसा बनाने की कोशिश करता है। एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो तुमने डिसाइड किया कल सुबह 5 बजे उठूंगा, अलार्म बजता है। उस वक्त दो लोग लड़ नहीं रहे होते, एक लेजी वर्जन और एक हार्ड वर्किंग वर्जन नहीं। उस वक्त सिर्फ दो स्टोरीज लड़ रही होती है। पहली स्टोरी, वैसे तू 2 दिन बाद छोड़ ही देगा। और दूसरी स्टोरी, क्या पता इस बार नहीं, बस। और अजीब बात यह है कि डिसीजन मजल्स नहीं लेते, डिसीजन स्टोरी लेती है। जिस स्टोरी को तुम ज्यादा बिलीव करते हो, बॉडी उसी को फॉलो करती है। वैसे कभी नोटिस किया कि हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बहुत ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? लोग बोलते हैं खुद पे बिलीव करो। ठीक है, पर कैसे? कोई बटन है, कोई स्विच है? नहीं। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस एक फीलिंग नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस एक एविडेंस है। और एविडेंस कैसे बनता है? एक प्रॉमिस जो तुमने खुद से करा हो, अब तुमने तोड़ा नहीं, बस। एक और प्रॉमिस, फिर निभाया, फिर एक और प्रॉमिस, फिर निभाया। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बोलता है कि भाई रुक, ये बंदा जो बोलता है वो करता भी है। और उस दिन कॉन्फिडेंस पैदा होता है, ना मोटिवेशन वीडियो से, ना कोई सेमिनार से, ना कोई कोच से, बस खुद के दिए हुए प्रूफ से। और शायद मैं इसीलिए मोटिवेशन पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें एक पल के लिए मोटिवेट कर सकता है बस। लेकिन कल सुबह अलार्म तुम्हारे मोटिवेशन को नहीं जगाता, तुम्हारे आइडेंटिटी को जगाता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि कल तुम्हारा मूड होगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि कल तुम कौन होगे। वो बंदा जो हर बार नेगोशिएशन करता, या वो बंदा जो बस उठ जाता क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है। और एक और चीज जो शायद इम्पोर्टेंट है, तुमने कभी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखा है और सोचा है कि यार इसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है? मैं गारंटी देता हूँ उसने भी कभी ना कभी तुम्हारी तरह सीलिंग को देखते हुए सोचा होगा कि मैं कर भी क्या रहा हूँ। डिफरेंस, उसने उस थॉट को एंडिंग नहीं बनाया, बस उसको एक पासिंग थॉट समझता रहा। लेकिन हम उसी नेगेटिव थॉट को बायोग्राफी बना चुके होते हैं। और शायद इसी की वजह से मुझे एक लाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पॉजिटिव सोचो। नहीं, पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होता और नेगेटिव सोचने से भी फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। जो फ्यूचर को डिसाइड करता है वो है तुम उस थॉट के बाद क्या करने वाले हो। ये डिफरेंस बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसी में पूरी लाइफ खड़ी होती है। सोचो दो लोग हैं, दोनों के दिमाग में एक ही थॉट है, यार शायद ये बिजनेस फेल हो जाएगा। पहला बंदा बोलता है तू शुरू ही नहीं कर सकता। दूसरा बंदा बोलता है हाँ हो सकता है। अब बस ये अब वाला क्वेश्चन ही फ्यूचर को चेंज कर सकता है, क्योंकि रियलिटी में फियर खत्म नहीं होता, डिसीजन फियर के साथ लेना पड़ता है। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, मुझे लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सक्सेसफुल लोगों को डाउट्स आना ही बंद हो जाएंगे। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उन लोगों को भी डाउट्स आते हैं, बस वो लोग डाउट्स को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देते जैसे हम लोग देते हैं। एक नेगेटिव थॉट आया, उसी को पकड़ के पूरे दिन बैठे रहते हैं और उसी नेगेटिव थॉट्स को प्रूफ बनाने बैठे हुए होते हैं। और रात तक कंफ्यूज हो गए कि हाँ ये थॉट सही ही होगा। अगर हर गेस्ट को तुम्हारे घर की चाबी दे दोगे तो एक दिन तुम्हारा नहीं रहेगा वो घर।
थॉट्स भी ऐसे ही है, हर थॉट्स को उतना इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं है। कुछ थॉट्स बस गुजरते हुए लोग हैं, उन्हें देख के बस निकल जाने दो। वैसे तुमने अपने लाइफ का कैलकुलेटर निकाला है? नहीं, मैं बताता हूँ। मान लो आज से 1 साल बाद तुम वैसे ही हो, सेम रूम, सेम एक्सक्यूजेस, सेम रूटीन, सेम रिग्रेट, कुछ भी नहीं बदला, कैसे फील होगा? अब दूसरा सीन इमेजिन करो। 1 साल बाद तुम बिलियनर नहीं बने, मिलियनर भी नहीं बने, लेकिन तुम्हारा अलार्म बजता है, तुम 5 बजे उठ जाते हो, जिम मिस नहीं करते हो, काम कंप्लीट हो जाता है और फोन को तुम कंट्रोल करते हो, ना कि फोन तुम्हें कंट्रोल करता है। रात को सोते वक्त तुम्हारे पास प्रूफ होता है कि आज का दिन वैसा ही गया जैसा प्लान हो। और बताओ इन दोनों में से ज्यादा पीसफुल कौन है? एग्जैक्टली exactly। और शायद हैप्पीनेस डेस्टिनेशन नहीं, अपने ऊपर ट्रस्ट वापस लाने का नाम है। और मुझे लगता है कि हम लोग एक चीज को ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, स्मॉल विंस, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें ये सिखा दिया या तो वायरल हो या तो इनविजिबल हो, बीच में कुछ है ही नहीं। लेकिन असली लाइफ बीच में ही बनती है, एक दिन फिर एक और दिन, इतना बोरिंग, इतना पावरफुल कि एक दिन लोग बोलते हैं कि भाई तू कैसे चेंज हो गया, और तुम सिर्फ मुस्कुराते हो क्योंकि तुम्हें पता होता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। मुझे लगता है हम गलत सवाल पूछ लेते हैं, हर बार हम पूछते हैं कि हम सक्सेसफुल बनेंगे या नहीं, और शायद ये क्वेश्चन ही गलत है। असली क्वेश्चन शायद ये है कि अगर मैं अगले 5 साल तक ऐसे ही जीता रहा तो 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसे दिखेगी? और ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा डरावना है क्योंकि इसमें इमेजिनेशन कम और रियलिटी ज्यादा है। सोचो आज से 5 साल तक आज जैसे उठे हो वैसे ही उठना, आज जितना फोन चलाते हो उतना ही चलाना, आज जितना पोस्टपोन करते हो उतना ही करना, और आज जितनी बार खुद से झूठ बोलते हो उतना ही बोलना। फिर ये सब 5 साल तक रिपीट करो, और अब बताओ क्या तुम इस लाइफ को एक्सेप्ट कर पाओगे? और इस सवाल का आंसर नो है तो आपको शायद मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, एक डिसीजन की जरूरत है। और डिसीजन एक बार लिया जाता है और मोटिवेशन बार 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 लिया जाता है। और इसीलिए मुझे मोटिवेशन वीक लगती है और डिसीजन स्ट्रांग लगता है। इसीलिए आज रात फ्यूचर प्रेडिक्ट करना भी बेकार है और सक्सेस को प्रेडिक्ट करना भी बेकार ही है, क्योंकि दोनों फ्यूचर में है। क्योंकि कल सुबह फ्यूचर नहीं आएगा, एक अलार्म आएगा, एक चॉइस आएगी, और वही चॉइस जो शायद तुम्हारे लाइफ का डिसीजन चेंज करने वाली होगी। लोग कहते हैं लाइफ एक दिन में चेंज नहीं होती, सही कहते हैं लोग, लेकिन लाइफ कभी कभी एक डिसीजन से चेंज हो सकती है, और उस डिसीजन के बाद रोज उस डिसीजन के हिसाब से जीना पड़ता है। बस तो मैं चाहता हूँ कि आज रात सोने से पहले फोन साइड में रखना और खुद से एक सवाल पूछना कि अगर मैं 1 साल तक अपने पूरे बातों पे खड़ा रहा तो मेरी लाइफ कैसे दिखेगी? अगर उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें एक्साइट करता है तो शायद कल सुबह उठने की वजह भी मिल चुकी होगी आपको, और अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं, बस आप क्वेश्चन को मत भूलना, क्योंकि कभी कभी सही आंसर मिलने से पहले एक क्वेश्चन के साथ कुछ दिन जीना पड़ता है। तो बस मिलते हैं अगली कन्वर्जेशन में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।